हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक नंबर 23 जो कि पेज नंबर 35 पर है उसको हल करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 23 गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ सकें। निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाएं। यानी जो संख्याएं 40 के गुणनखंड नहीं है, यानी वे संख्याएं जिनका 40 में पूरा भाग नहीं जाएगा, उन पर गोल घेरा लगाना है। तो कौन कौन संख्याएं हैं? 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये संख्याएं गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। यानी 20 और 60 के सारों गुणनखंड कौन से हैं? यानी इन दोनों में से कौन सी संख्याएं हैं जिनका पूरा भाग जा रहा है 20 और 60 में? तो 10। 16 और 24 के सारों गुणनखंड 4 है। 22 और 44 के सारों गुणनखंड 11 है। यानी 11 का 22 और 44 दोनों संख्याओं में पूरा भाग जाएगा। 25 और 35 के सारों गुणनखंड 1 और 5 दोनों है। इस 25 और 35 में 1 का भी पूरा भाग जाएगा और 5 का भी पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है? तो कौन सा है? यानी 140 में किस संख्या का पूरा भाग जा रहा है? 28। तो इसका आंसर होगा 28। नेक्स्ट है इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है? यानी इनमें 555 में किस संख्या का पूरा भाग जाएगा? 5 का, तो 5 है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है? यानी 69, 46 और 138 तो है, तो नहीं है तो 33 पर हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। दोस्तों गुणज तो होते हैं जिस संख्या के, जैसे 12 का पूछ रहा है तो 12 की पहाड़े में जो आने वाली संख्याएं ये गुणज कहलाएगी। गुणनखंड है यानी 12 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा जा रहा है। तो 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12 और इसके गुणज हैं 12, 24, 36, 48 और 60। इसी प्रकार 25 के गुणनखंड होंगे 1, 5 और 25 और गुणज होंगे 25, 50, 75, 100, 125। इसी प्रकार 44 की जो संख्या है उसके गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 11, 22 और 44 और इसके गुणज क्या होंगे? 44, 88, 132, 176, 220 और यहाँ आगे हम इसमें यदि 44 का पढ़ा आगे और करेंगे तो क्या आएगा? 264 भी आ जाएगा। हमें सिर्फ 5 ही पूछा, हम 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड करें। अब हम 228 में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर 114 प्राप्त होगा। 114 में भी अभी 2 का पूरा भाग जा रहा है। 2 का भाग देंगे तो 2 5 10, 1 और 4 14 बन गया। 2 7 14 यानी 57 आ गया। फिर 57 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है और अब हम 3 का भाग देंगे। 3 का पूरा भाग जा रहा है 19 बार, तो हम यहाँ 19 लिखेंगे। अब 19 में सिर्फ 19 का भाग जा रहा है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो 19 में 19 का भाग देंगे तो a। इसी प्रकार अब इसके टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। अब है संख्या 135। 135 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं 3, तो 3 का पूरा भाग जा रहा है। 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 45। 135 में 3 का भाग देंगे तो 45 और 45 में 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का ही जा रहा है, तो 3 का देंगे तो 15 और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। नेक्स्ट है 225। 225 में 2 का नहीं जा रहा, अब हम देखते हैं 3 का, तो हम 3 का भाग देंगे तो 75 प्राप्त होगा। 75 में फिर 3 का भाग जा रहा है 25 आएगा। 25 में फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, अब जाएगा 5 का, तो हम 5 का भाग देंगे तो 5। अब इस 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, तो इसके टुकड़े आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। मैं 90 की गुणज हूँ। मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ। मैं 60 की भी गुणज हूँ। बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ?
यानी हमें 500 और 600 के बीच में एक ऐसी संख्या लेकर आनी है जो 90 की गुणज भी हो और 60 की गुणज भी हो। यानी वो संख्या जो 90 के बीच में भी 90 के पहाड़े में भी आ रही हो और 60 के पहाड़े में भी आ रही हो। तो इसको हम हल करते हैं। दोस्तों अब मैंने क्या किया, 90 के गुणज भी लिखे और 60 के गुणज भी लिखे। अब हम देखते हैं कि वे संख्याएं जो 500 से 600 के बीच में आ रही हो, 500 और 600 के बीच में जो संख्याएं आ रही हो, यहाँ देखो 500 से 600 के बीच में मैंने यहाँ तक लिखा है, सॉरी ये 540 ही आ रहा है, एक 500 और 600 के बीच में, और यहाँ संख्याएं आ रही है 540 और 600। इन दोनों में देखो कौन सी संख्या बराबर है, ये 540। तो इसका आंसर क्या होगा, 540। नेक्स्ट है, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो दोस्तों आपको 60 की गुणज लिखने हैं, यानी जो संख्याएं 500 और 900 के बीच में आ रही है, और इसी प्रकार आपको 80 के भी गुणज लिखने हैं जो 500 और 900 के बीच में आ रहे हैं। फिर देखना दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो संख्या आएगी 720। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कार्यपत्रक नंबर 23 जो कि पेज नंबर 35 पर था उसको हल किया है। दोस्तों यह आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।